भाई फाइनली ऋषभ पंत शो दिखा है। जो ऋषभ पंत की हमें ज़रूरत थी वो ऋषभ पंत वापस आया है। वैसे चलो गोयनका साहब का 27 करोड़ पानी में डुबाने के बाद अब हमें एक चीज़ की तो फील आने लगी है कि हम जो इंग्लैंड टूर जाने वाले हैं उसमें हमको अब ऋषभ पंत का बेस्ट दिखेगा, क्योंकि ऋषभ पंत का फॉर्म में आना भारत के हित में था। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेयर है जो टेस्ट को इंटरटेनमेंट के तौर पर बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया है। क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि अभी इंग्लैंड ने तो बेसबॉल खेलना शुरू किया है। हमारे पंत साहब तो पहले से ही बेसबॉल ही खेलते हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा है इन्होंने सेंचुरी बनाया, हमने इंग्लैंड में सेंचुरी बनाते देखा है। तो ये ऋषभ पंत का, यही ऋषभ पंत की तो हमें ज़रूरत थी जो हमें आज दिखा है। और आज जिस अंदाज में इन्होंने छक्के लगाए और जिस अंदाज में इन्होंने 100 लगाया, उससे तो ये साबित हो गया है कि हम लगभग मानो कि सीरीज में तो बराबर के होगा। ये कांटे का टक्कर होने वाला है। ये इंग्लैंड का जो टूर होने वाला है ये इम्पोर्टेंट होगा। वैसे हम बड़े खिलाड़ी तो गंवा चुके हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली के रूप में, लेकिन उम्मीद है कि ये जो युवा टीम जाने वाली है ये इसमें सबसे दमदार जो रोल होगा वो ऋषभ पंत का होगा। क्योंकि ऋषभ पंत 5 नंबर पे आके गेम सेट करते हैं और 5 नंबर इनका फेवरेट नंबर भी है। जिस अंदाज से ये खेलते हैं आज दिखा है। आज दिखा अगर यदि लखनऊ का इज्जत बचाया है तो आज ऋषभ पंत की यही पारी थी। वरना पूरे सेशन तो जब बंदे ने सिर्फ आड़े टेढ़े सेट खेल के ही आउट हुए हैं। पूरे सेशन में इनका कुछ नहीं चला है। आज थोड़ा सा लखनऊ सुपर जायंट्स के फैंस के चेहरे पे थोड़ा सा मुस्कुराहट दिया है। चलो जाते जाते कम से कम कुछ तो स्माइल दे गए। वैसे विराट कोहली को अमूमन ये हमने देखा है कि जब जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। क्या बोले, अब हैदराबाद के सामने हमने देखा था, वहाँ हैदराबाद तो वैसे भी बाहर निकल ही चुकी थी, लेकिन वहाँ फिर से आरसीबी को उन्होंने जख्म दे दिया हरा के। वहाँ ईशान किशन पूरे सेशन फ्लॉप रहा, लास्ट में आके आरसीबी के सामने रन बना दिया। ऋषभ पंत पूरे सेशन फ्लॉप रहा, लास्ट में आके आरसीबी के सामने रन बना दिया, जबकि इसको टॉप 1 टॉप 2 में पहुँचना है। मतलब हमने देखा है कि लक फैक्टर यार बहुत कुछ निर्भर करता है। हम जब भी क्रिकेट की बात करते हैं, खिलाड़ियों की बात करते हैं, कहता है कि भाई फॉर्म इज़ टेम्परेरी, क्लास इज़ परमानेंट, लेकिन मैं कहता हूँ लक भी है भाई। लक फैक्टर भी उसमें इंक्लूड कर दो। जिस विराट कोहली को हम जानते थे कि 2016 से लेकर 2019 तक का जो समय था ना, इस बंदे के लिए गोल्डन समय था, लेकिन उसके बाद जो बुरा दौर शुरू आता है वो किसी से छुपा नहीं है। वो ऋषभ पंत का भी था। एक्सीडेंट से पहले हमें वो बंदा, उसके बाद एक्सीडेंट के बाद वो बंदा आज दिखा है। इतने सवाल उठे, इतने क्रिटिसाइज हुए, यहाँ से कि टीम से बाहर निकालने तक की नौबत आ गई। लेकिन डेडिकेशन लेवल आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाता है और ये दिखना चाहिए। देखिए, जब आप बड़े खिलाड़ी होते हैं और जब आप बड़े खिलाड़ी के तौर पर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। क्योंकि आप मत भूलिए कि टेस्ट टीम के अब उपकप्तान हैं सर पंत साहब। अगर यदि उपकप्तान ना होते तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा चर्चाएं होती। और ऋषभ पंत के ऊपर वैसे भी सबकी निगाहें रहती है। T20 में यार बंदे का जो भी फॉर्म हुआ इट डजंट मैटर, बट टेस्ट में तो इसको चाहिए ही। टेस्ट में तो ये चाहिए ही चाहिए हमें भाई। ये टेस्ट मैच में जब ये ग्राउंड पे उतरता है ना तो बॉलर, ये बैट्समैन नहीं डरता, बॉलर डरता है इससे कि पता नहीं कौन से किधर से शॉट खेल दे। और साथ साथ विरोधी टीम के साथ साथ अपनी टीम भी डर जाती है। ऐसा शॉट खेलता है ये कि अपनी ही टीम डर जाती है कि भाई ये तो क्या भरोसा कर रहा है। 2021 का जो वो इम्पैक्ट नॉक था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का, हम लोगों के जहन से नहीं उतरा है। आज फाइनली वो गोल्डन चांस है हमारे पास कि हम एक बार फिर से पंत को पंत के रूप में देखें। चलिए, भारतीय टीम में खुशी की तो लहर आई है। बाकी आप पंत के बारे में बताइए कि क्या ये सही समय था अपने आप को साबित करने का? क्या पहले मैच में भी हो सकता था या आरसीबी को ही जख्म देना जरूरी था? अपने सवाल जरूर दागिए।